नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और उत्तराखंड 24 में सबसे पहले बात करेंगे नगर निकाय चुनाव में छिड़ी हुई जंग की। सीएम धामी आज भी करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार। प्रदेश में 4 चुनावी कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में सभाएं करने वाले हैं। 11:15 बजे टिहरी गढ़वाल में जनसभा करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में दोपहर 1:10 पर सभा करेंगे और उसके बाद हरिद्वार में दोपहर 3:20 पर रोड शो करेंगे और इसके बाद 5:10 पर रायपुर विधानसभा सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो नगर निकाय चुनाव की जंग इस वक्त जोरों पर है और ऐसे में खुद सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई सारी रैलियां, रोड शो आज के दिन प्रस्तावित हैं। अगर हम बात करें, 4 चुनावी कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में सभाएं करेंगे। 11:15 बजे जनसभा होने वाली है टिहरी गढ़वाल में। ज्यादा जानकारी लेकर हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीएम धामी हरीश आज भी ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आज जी पलक, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले 3 दिनों से नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो कुमाऊं की बात हो या फिर गढ़वाल की, दोनों जगहों पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार वो इस बात को कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि लोगों को ये बात पहुंचाए कि सरकार की उपलब्धियां क्या है, मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है, हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। हम लगभग 60 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड प्रदेश में बना चुके हैं और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल चुका है। तमाम ऐसी योजना है। उत्तराखंड एक नई मिसाल कायम कर रहा है। समान नागरिक संहिता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है जो देश भर में सबसे ज्यादा मिसाल जो है मिसाल के रूप में देखी जा रही है। तो तमाम ऐसे जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, ऐसी योजनाओं को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए हैं और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार के साथ साथ हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र जारी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने विकास और विरासत की बात करी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास नए आयाम छू रहा है, विरासत को हम संजोने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कभी इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव हो या फिर हमारी सरकार का। तो उन्होंने कहा कि जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड का जो दशक होगा, अगला दशक होगा। प्रधानमंत्री ये बात कई बार उत्तराखंड दौरे के दौरान कह चुके हैं और मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट को जो है फायदा होता दिख रहा है। पलक, कुल मिलाकर हरीश, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव की जंग और ज्यादा तेज इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल पलक, देखिए जो भाजपा संगठन ने शुरुआती दौर से ही अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी जो है चुनाव प्रचार में लगा दी थी पूरे दमखम के साथ। अब मान लीजिए सबसे बड़ी बात तो नगर निकाय चुनाव में ये देखा जा रहा है, आज तक लोकल बॉडी के इलेक्शन में किसी भी चीफ मिनिस्टर की इस तरीके की सक्रियता नहीं दिखाई दी। लेकिन जब हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ रैलियां देख रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के चाहे वो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सभी लोगों की ड्यूटी नगर निकाय चुनाव में लगा दी गई है। पूरे दमखम के साथ प्रचार भी हरीश चल रहा है। आप बने रहिएगा, आगे अगली खबर पर भी आपसे हम अपडेट लेंगे क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। अंतिम दौर में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक अपडेट ले रहे हैं। 20 जनवरी तक सभी पूरा काम करने के निर्देश हैं। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। पोर्टल पर 5700 खिलाड़ियों का अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 30 अलग अलग रजिस्ट्रेशन यहां पर हुए हैं। खेल मंत्री भी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं और हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, बड़ा आयोजन होने वाला है, राष्ट्रीय खेलों की तैयारी चल रही है और खुद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। हरीश,
उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है और उत्तराखंड के जो युवा है उनके लिए उनकी प्रतिभा यहां पर देखी जाएगी। करीब 5700 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां पर रजिस्टर्ड किए गए हैं और जो यहां पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की यदि हम बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है और नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी यहां पर उत्साह देखा जा रहा है। पूरा जो राष्ट्रीय खेल है रायपुर स्टेडियम देहरादून में है वो पीएमओ में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी उत्तराखंड 28 जनवरी को उद्घाटन के दौरान आएंगे। यहां पर एक बड़ा जो है दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है देहरादून दिल्ली उसका भी शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा जो शीतकालीन यात्रा है उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी कुछ बोल सकते हैं, बड़ा संबोधन वो कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि जो वाइब्रेंट विलेज है सीमांत जिलों में, उन जिलों को सरकार गोद लेगी, उन जिलों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मॉडर्न बनाया जाएगा। इस तरीके का उत्तराखंड को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल पहली बार उत्तराखंड में होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि उत्तराखंड को हम खेल भूमि बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सभी अधिकारी की वहां पर ड्यूटी लगा दी गई है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत खिलाड़ियों को ना, उनके रहने खाने सभी तैयारियों की रिहर्सल की यहां पर पूरी तैयारी की पिछले 3 महीनों से यहां पर तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। किसी प्रकार की किसी खिलाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हरीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने अन्वेषण एवं विकास कार्यक्रम के लिए एक एमओयू को साइन किया, उस पर सहमति जताई और उसी कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं जब वर्चुअली शामिल हुए सीएम धामी। आप देख पाएंगे जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम था जिसमें सीएम धामी वर्चुअली शामिल होते नजर आए। राष्ट्रीय खेल भी हमारे ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किए जा रहे हैं कि जिसमें कम से कम कार्बन हो, कम से कम ऊर्जा लगे और कम से कम पेपर लगे। इसको लेकर हम ये भी कर रहे हैं और हमारा राज्य एक तरह से पूरे देश दुनिया का पहला राज्य है जहां पर हमने अभी जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी यहां पर हमने शुरू किया है। उसका आकलन भी यहां पर हमने प्रारंभ कर दिया है और इसके पीछे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ सतत विकास को आगे बढ़ाना और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस रहे उसके लिए काम करना और साथ ही जो हमारा जियोथर्मल है इस ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के लिए अनुकूल और एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाना भी है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी ने कोटद्वार में अपने 1 दर्जन पदाधिकारियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने बताया है कि पार्टी के 1 दर्जन पदाधिकारी अपनी ही पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो 12 अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। बीजेपी के 12 पदाधिकारियों पर एक्शन यहां पर लेते हुए 6 साल के लिए निष्कासित उनको कर दिया गया। बिना अनुमति चुनाव लड़ने का ये पूरा मामला है, क्योंकि जानकारी मिली कि 1 दर्जन पदाधिकारी अपनी ही पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इससे नुकसान हो रहा है पार्टी का, और उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई। एक सूची निकाली गई जो पार्टी के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ, सिंबल के खिलाफ जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको पार्टी ने विचार विमर्श करके 6 साल के लिए निष्कासित किया है और उनको प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। तो निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस भी एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष
करण माहरा रुड़की पहुंचे। यहां पर करण माहरा ने रुड़की से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता की जमकर तारीफ की और कहा कि वो रुड़की शहर का विकास कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी के लिए आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी महिला जो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार है, इतनी कैपेबल है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को डिबेट के लिए चैलेंज करे और भागते फिर रहे हैं। दूसरा, मैंने देखा कि जहां तक सनातन धर्म की बात है, सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता लगातार, चाहे वो खाटू श्याम का भंडारा हो, चाहे वो गंगा दशहरे के दिन का भंडारा हो, चाहे वो रामनवमी का भंडारा हो, वो हम कांवड़ में जो है भंडारा हो, परसों खिचड़ी का भंडारा हो, हमेशा से इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। महिला अपराध से लेकर स्वच्छता से लेकर, गली मोहल्लों की टूटी हुई सड़कों से लेकर, शिक्षा में टीचर्स का ना होना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का ना होना, ये सारे हमारे आज मुद्दे हैं और उन चीजों के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो वही रुड़की में नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। यहां पर नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी गुलशाना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनके पक्ष में रानी देवयानी डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही हैं। रानी देवयानी सिंह खानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह की चैंपियन की पत्नी हैं। देवयानी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार गुलशाना के लिए जमकर प्रचार कर रही हैं। कहना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दें। मैं अब तक इस चुनाव में नहीं आई थी, आज तक निकाय चुनाव में कभी भी मैंने पदार्पण नहीं किया, लेकिन मैं चाहती हूं इस बार एक लंढौरा को एक मॉडल टाउन की तरह हम डेवलप करना चाहते हैं, जिससे एक पहचान पूरे देश में लंढौरा की हो पाए। लंढौरा रियासत को तो सब जानते हैं, लेकिन लंढौरा पंचायत को कोई नहीं जानता है। हम चाहते हैं कि पंचायत की पहचान हो और यहाँ जितने भी हमारे हिंदू लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं अपनी एकता का परिचय दें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजधानी देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फर्नीचर शॉप में आग लग गई। देहरादून के जीएमएस रोड स्थित एक फर्नीचर शॉप में आग लग गई। उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग भीषण रूप से लगी थी, इसलिए उसे काबू करने में भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फर्नीचर शॉप में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। तो ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे जहां पर आग का विकराल रूप देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गणतंत्र दिवस पर सभी 13 जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय खेलों से संबंधित झांकियों को सम्मिलित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की। उन्होंने कहा है कि इससे सभी उत्तराखंड वासी गौरवान्वित हैं। ऐसे में अगर सभी जिलों में राष्ट्रीय खेलों को लेकर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी तो उत्तराखंड से लेकर देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड का मान सम्मान भी बढ़ेगा। 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है। अपने राज्य में भी सभी जिलों में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और उसमें हम अपने राज्य की विभिन्न प्रकार की झांकियां भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं झांकियों में एक झांकी जो कि अपने यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम से संबंधित भी और राष्ट्रीय खेल जो कि हर एक उत्तराखंडी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हर कोई व्यक्ति गौरवान्वित होता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो सकता है, 28 जनवरी को उद्घाटन हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होना है 28 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान वहां पर होंगे और इसी दौरान एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन हो सकता है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड का 12 किलोमीटर का उद्घाटन होगा, ये जानकारी है। उद्घाटन के बाद दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर फर्राटा भर सकेंगे वाहन। 575 पिलर पर बना है गणेशपुर से आशा रोडी तक 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड। वाहनों को दौड़ाकर भी सफल ट्रायल हो चुका है और अब जानकारी है जब राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी
पहुंचेंगे 28 जनवरी को और उसी दौरान इस एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन संभव है। तो चूंकि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी बेहद उत्साहित हैं, सीएम ने राष्ट्रीय खेल में वुशु खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी इस दौरान दी हैं। तो 28 जनवरी को शुभारंभ होना है उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह धामी देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आने वाले आप सभी खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास, यही है वुशु। मैं पिछले 3 वर्षों से वुशु की खिलाड़ी हूँ। हमें बहुत अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है। हमारा नेशनल टीम को तैयारी करने के लिए लगातार बच्चे लोग ट्रेनिंग बढ़िया कर रहे हैं और हम बढ़िया मेडल देंगे उत्तराखंड स्टेट के लिए। वुशु में प्रतिभाग कर रहे आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।